एक सवाल आज आपसे कर रहा हूँ कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या ज़रूरी होता है। फिर रिपीट करता हूँ कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या ज़रूरी होता है, क्या चाहिए होता है। ताकत, जुनून, एनर्जी, एक्साइटमेंट, क्या चाहिए होता है। बड़े सारे सवाल आपके ज़हन के अंदर आ गए होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए सबसे पहले पहाड़ ही चाहिए होता है। और अगर हमें पता ही ना हो तो हम किस पर चढ़ेंगे। हमें यही ना पता हो कि हमने पहाड़ पर चढ़ना है तो हम किस पर चढ़ेंगे। अगर ख़त के ऊपर पता ही ना लिखा हो तो वो ख़त कहाँ पर पहुँचेगा। और अगर हम लोग किसी को ईमेल कर रहे हैं और हम जिसको सेंड कर रहे हैं वो ईमेल ही ना लिखें तो ईमेल कहाँ पहुँचेगी। बिल्कुल सेम ऐसी ही हमारी ज़िंदगी है कि हम लोगों ने अपने गोल सेट ही नहीं किए और हम अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को तेज़ करते जा रहे हैं, डेली बेस पे बढ़ाते जा रहे हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमने फासला कितना तय करना है, कहाँ तक पहुँचना है। हमें ये पता ही नहीं है हमने जाना कहाँ है। और हाँ, समुद्री जहाज़ के अंदर भी एक डायरेक्शन मीटर लगा होता है। अगर वो डायरेक्शन मीटर उस जहाज़ से निकाल लिया जाए तो वो जहाज़ कहीं नहीं पहुँच सकेगा। वो समंदर के अंदर ही गोल गोल चक्कर लगाता रहेगा, वो कहीं भी अपने मुकाम पर नहीं पहुँच सकेगा। और साथियों, इंसान के साथ भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ना तो उसमें कोई पोटेंशियल की कमी है, ना कोई सपने देखने की, और ना ही कोई मेहनत करने की कमी है। और बस एक ही कमी है कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहा, और वो है गोल सेटिंग। वो अपने गोल सेटिंग ही नहीं सही कर पा रहा। और दोस्तों, आज की वीडियो गोल सेटिंग पे, और ये वीडियो आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा कि आप अपनी ज़िंदगी का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर रहे हैं। तो आप लोगों ने वीडियो का कोई एक भी पार्ट मिस नहीं करना। आज आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताया जाएगा कि स्मार्ट गोल्स क्या है, स्मार्ट का मतलब क्या है और गोल्स का मतलब क्या है, और गोल्स कैसे सेट करने चाहिए। तो आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी जो भी नई अपडेट आए आप लोगों तक पहुँच सके। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो आपकी धज्जियाँ उड़ा देगा कि आप गोल सेटिंग के बगैर कुछ भी नहीं कर पाए, मेहनत नहीं। और ये आप लोगों को कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर कभी नहीं सिखाया जाएगा। आप लोग काम कर रहे हो लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे, तो सिर्फ और सिर्फ गोल सेटिंग की वजह से कामयाब नहीं हो पा रहे। तो आप लोगों को आज की वीडियो में यही बताया जाएगा। 1979 अ सर्वे वाज डन एट हार्वर्ड MBA स्टूडेंट्स कि कितने लोग गोल सेट करते हैं अपनी ज़िंदगी में। 84% लोग गोल ही सेट नहीं करते, और 13% लोग गोल सेट करते हैं अपने माइंड में, अपने दिमाग में सेट करते हैं, कागज़ पर नहीं लिखते। और सिर्फ 3% लोग ही हैं जो अपने गोल्स पेपर पर लिखते हैं। हैरत करने वाली बात यह है कि बिल्कुल 10 साल बाद दी इंटरव्यू सेम इंडिविजुअल, और उन्होंने पाया कि 13% लोग जो दिमाग में गोल सेट कर रहे थे आर मेकिंग ट्वाइस दी मनी देन इंडिविजुअल जो गोल सेट कर रहे थे 84%, उससे वो डबल अर्निंग कर रहे हैं सिर्फ 13% लोग जो अपने माइंड में गोल सेट कर रहे हैं। 84% लोगों से वो डबल पैसा कमा रहे थे जो एटलीस्ट गोल अपने माइंड में तो सेट कर रहे थे। तो वो 84% लोग अगर एक महीने का 1 लाख कमा रहे हैं, तो वो जो 13% लोग अपने माइंड में गोल सेट करके कमा रहे हैं वो 2 लाख कमा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो लोग 3% थे जो पेपर पे गोल लेके वर्क कर रहे थे, वो उन 97% लोगों से भी ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे थे। हॉलीवुड के एक फेमस कॉमेडियन फिल्म स्टार ने अपने नाम पे 1985 में एक चेक लिखा, खुद को एक चेक लिखा कि मैं 10 साल बाद एक फिल्म में काम करने पे $10 मिलियन चार्ज करूँगा, कि 10 साल बाद मैं इस काबिल बन जाऊँगा। खुद को चेक लिख के रखा अपने पास सेव कि 10 साल बाद मैं इस काबिल बन जाऊँगा कि मैं एक फ़िल्म में काम करने के $10 मिलियन चार्ज करूँगा। और वो चेक उसने अपने जेब के अंदर संभाल के रख लिया। और 10 साल बाद नवंबर 1995 नवंबर में एक मूवी आई डम्ब एंड डम्बर, जानते हैं आप। उसमें कैरी को चार्ज मिला मूवी में काम करने का $10 मिलियन। बिल्कुल ठीक 10 साल बाद उसका जो ड्रीम था, उसका जो गोल था, वो कंप्लीट हो गया कि उसको $10 मिलियन का काम करने पर उसको या वहाँ से अर्निंग मिली, इनाम मिला, जो भी आप कह सकते हैं।
10 साल पहले जो उसने गोल देखा था उस पे उसने मेहनत की और ठीक 10 साल बाद उसका वो गोल कंप्लीट हो गया। इन 1970 ब्रूस ली ने अपने नाम एक खत लिखा, एक लेटर लिखा कि मैं यूएस का सबसे बड़ा सितारा बन जाऊंगा। ठीक 10 साल बाद इन 1980 में ब्रूस ली ने मेहनत की, अपने गोल सेट करके उस पर दिन रात मेहनत की और बिल्कुल ठीक 1980 में ब्रूस ली एक यूएस का सबसे बड़ा सितारा बन गया। हमारी तकलीफ़ क्या है? हम स्टेशन पे गए, हमने टिकट मांगी, खिड़की से नीचे से हाथ दिया और बोला कि टिकट दे दो। टिकट वाले ने कहा भैया कहीं की टिकट चाहिए, तो आपने बोला भैया कहीं की भी दे दो, तो वो आपको कहीं की भी टिकट नहीं देगा और ना ही आप कहीं पर पहुंच पाएंगे। और अगर आप 500 किलोमीटर का भी सफ़र तय करना चाहते हैं तो आप घर से निकलते वक्त तय करते हैं कि भाई किस टाइम ट्रेन आएगी, कौन सी ट्रेन आएगी, किस स्टेशन पे मैंने जाना है और उसमें बैठना है और उसके बाद 500 किलोमीटर तय करके किस स्टेशन के ऊपर मैंने उतरना है। आप घर से ही गोल सेट करके जाते हैं और उस गोल पर आप कामयाब होते हैं कि आपने वो गोल सेट किया होता है। आप स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। आपको जाना कहाँ है, आपको पता होना चाहिए कि आपने ज़िंदगी में जाना कहाँ है, ये आपको खुद को पता होना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी की सर्च के मुताबिक एक आम इंसान सिर्फ 2% ही अपने दिमाग की ताकत इस्तेमाल कर सकता है और कर पाता है। 98% ताकत पता नहीं वो किस लिए बचा के रखता है। तो इसलिए इसकी मिसाल ऐसे है कि आपके वालिदैन आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए जमा करवा दें और आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही निकाल पाएँ और 10,000 इस्तेमाल कर पाएँ। और हम अपनी पोटेंशियल के साथ बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। हम अपनी पोटेंशियल का सिर्फ 2% भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट फुल मीन्स S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अटेनेबल, R फॉर रेलिवेंट और T फॉर टाइम बॉन्ड। S स्पेसिफिक, बी क्लियर। आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, आपको स्पेसिफिक होना चाहिए। महान बिलियनर से पूछा गया कि कामयाबी के लिए क्या ज़रूरी होती है, तो उसने बताया कि कामयाबी के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहला स्पेसिफिक, कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ है, आपने अचीव क्या करना है, आपका गोल क्या है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमने अचीव क्या करना है, हमारा गोल क्या है। और साथियों, अगर गोल क्लियर है तो इंसान पहाड़ चीर कर भी अपना रास्ता बना सकता है। और सेकंड है M, मेजरेबल। इफ़ यू कैन नॉट मेज़र यू कैन नॉट ग्रो। आपका प्रोडक्ट कितने लोगों ने बाय किया, आपके पास नंबर होना चाहिए। स्कूल में मार्क्स दिए जाते हैं ताकि आपको पता हो कि आप स्टैंड कहाँ पर करते हैं, तभी आप उसमें मेहनत करके बेटर हो सकते हैं। और आपको पता होगा मार्क्स के हवाले से कि आप लोग बेटर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। चलते हैं स्मार्ट के A पर। A फॉर अचीवेबल, कि आप कौन से गोल देख रहे हैं कि जो अचीव भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। कि आप सपने देख रहे हैं कि मैं चांद पे घर बनाऊंगा, आप गोल देख रहे हैं कि मैं चांद पे घर बनाऊंगा। क्या तेरे बाप का राज है कि तुम चांद पे घर बनाओगे? हमेशा याद रखो कि गोल्स ऐसे होने चाहिए जो अचीवेबल हों, जिनको आप अचीव कर सकते हों, ऐसे गोल्स होने चाहिए। स्मार्ट में इम्पोर्टेंट है R मीन्स रेलिवेंट। आप ये गोल सेट ही क्यों कर रहे हैं जो आपने सेट किया है। मिसाल के तौर पर आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, आपने एक गोल बनाया है कि मैं डेली बेस पे इतने घंटे दौड़ूंगा। क्या किया, एक गोल बनाया है कि मैं 1 घंटा दौड़ूंगा डेली बेस पे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, हेल्थ। आपको हेल्थ चाहिए और आप कर रहे हैं फिटनेस के लिए दौड़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होगा, आपको फिटनेस या हेल्थ। आपको हेल्थ ज़रूरी है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ी पिक्चर के लिए गोल सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। 5th बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्मार्ट में T आता है। T फॉर टाइम बॉन्ड। अ गोल विदाउट अ डेट इट्स जस्ट अ ड्रीम। दोबारा रिपीट करता हूँ, अ गोल विदाउट अ डेट इट्स जस्ट अ ड्रीम। आपने एक ड्रीम देखा है, एक डेट पंच नहीं करनी, तो ये सिर्फ ड्रीम है, गोल नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा अगर 10वीं क्लास पढ़ रहा है तो वो कितने साल में पास हो। आप
क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं ना कि भाई 10वीं क्लास है, 1 साल में ही पास की जाती है, तो आप भी 1 साल में पास हो। अगर आपका बच्चा फ्री टाइम मांगेगा कि भाई मुझे टाइम दे दो 5 साल का, तो आप खींच के एक उसके थप्पड़ मारोगे। भाई नहीं, सिर्फ 1 साल ही है और 1 साल में ही पास की जाती है ये क्लास, और आपने भी 1 साल में ही पास करनी है। तो आप यही चाहेंगे ना कि हमारा बच्चा जो है सिर्फ 1 साल में ही 10वीं पास करे। तो बच्चों के लिए टाइम बाउंडेशन है, तो हम लोगों के लिए क्यों नहीं है? हम लोगों के लिए भी तो टाइम बाउंडेशन चाहिए ना, हमें भी तो टाइम बाउंड करना है ना। अब जो भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम बाउंडेशन बहुत ज़रूरी है कि आपने ये काम 1 साल में करना है, 6 मंथ में करना है, 2 साल में करना है। अगर आपका बच्चा बोले कि भाई मैं 10वीं जो है 10 साल में पास करूँगा, तो आप लोग कभी भी नहीं मानोगे, आप चाहोगे कि 1 साल में ही पास करें। तो बच्चों के लिए टाइम बाउंडेशन है, तो हमारे लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को आगे शेयर